हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कुंभ राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 की। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कुंभ राशि कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। और फिर मैं उन लोगों का बताऊंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि ये 15 दिन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा, होगा क्या, रहेगा कैसा। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024। जजमेंट का कार्ड है कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कुंभ राशि के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। हीलिंग बिगिंस, मास्टर, लव बाउंड्स। ओके, देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। 15 दिन की रीडिंग है तो मैंने 5-5 दिन में डिवाइड की है। 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में कुंभ राशि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। ये कार्ड यही बोलता है कि कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, और बड़े क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि बड़ा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल चल रहे हैं, और जो भी पुराना समय आपके साथ बिताया उसको रिव्यू कर रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके हिसाब से कोई फैसला लेना चाहते हैं, यानी कि वही डिसीजन लेना चाहेंगे जिसमें उनका फ़ायदा होगा। वो चीज़ें रहना रखना चाहते हैं, यानी कि डिसीजन लेना चाहते, चॉइस लेना चाहते, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और उसी को लेकर एक डिसीजन चॉइस चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चाहते हुए नहीं दिख रहे, लेना है उनको। और किसी लेवल पे उनको शायद ये भी लग रहा है कि आपको सेकंड चांस दिया जाए, सेकंड मौका दिया जाए, वैसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। हीलिंग बिगिंस का कार्ड है कि एक हीलिंग उनकी होती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट थे, तकलीफ में थे, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक हीलिंग होती हुई दिख रही है। और शायद हीलिंग होने के कारण ही वो किसी चीज़ को लेकर एक डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं, वैसा सब मुझे रहता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि आपके पार्टनर का। अब वो डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब वो न्यू बिगनिंग कोई भी हो सकती है, आपके साथ रिलेशनशिप में नए सिरे से आगे बढ़ना, या रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाना, कोई भी एंडिंग और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसी को लेकर मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर को मिड में ऐसा लग रहा है 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ फेयर नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। ऐसा सा महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। और मास्टर का कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, वो हर चीज़ को ठीक तो कर सकते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। या फिर देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको अभी ना और सीखना पड़ेगा, और मास्टर बनना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको लेकर याद भी करते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आप उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार रहता हुआ दिख रहा है। सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर एक बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं कि जैसे होता ना उनके मन में क्योंकि ये वाला कार्ड आया ना, उनके मन में हो सकता है कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको वो कहना चाह रही हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं, यानी कि दिल की बात प्रपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए लव बाउंड्स का कार्ड है, ये भी कार्ड यही बोलता है कि एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको लेकर प्यार महसूस करते हैं, एक जोश भी है उनके मन में। लेकिन मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनको अभी बहुत कुछ सीखना है, मास्टर बनना है। होता ना कि रिलेशनशिप में किसी चीज़ की कमी होती है, सामने वाले को लगता है कि यार मुझे ना ये चीज़ों का नहीं पता, मुझे ये स्किल्स नहीं आते हैं। तो किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि शायद उनको ना अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, या फिर उनको लग रहा है कि भी
चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ा जाए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले आए, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि प्यार करते हैं लेकिन साथ के साथ एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, शायद अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। किसी चीज़ ने हर्ट किया तो उसमें से आपको हील कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, रिकवरी में मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। तो कुंभ राशि, ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि, जो लोग नो कांटेक्ट में है कुंभ राशि वाले, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, वो देख लेते हैं कुंभ राशि के पार्टनर का। लवर्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, हेरोफेंट के कार्ड आए हैं। ओके, देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर का ना एक्शंस तो लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा कि नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा एक आपको लेकर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पैशनेट एनर्जीज फील करते हैं, एक सोलमेट आपको मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना एक्शंस मुझे कम दिख रहे हैं, हालांकि लेना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक इच्छा हो रही है कि आपसे बात की जाए, बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स और हेरोफेंट के कार्ड आ गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में कुंभ राशि। या तो आप दोनों शादीशुदा है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा हो, या फिर हो सकता है कि भी शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि मुझे शादी एक मेन चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। या फिर हो सकता है आपके घर वाले कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली, किसी की भी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। शादी को लेकर शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, वैसे कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। ज़्यादा मुझे शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, या तो आप लोगों की शादी, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग शादी करवाना चाहते हो उसको लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। यानी कि एक मुझे शादी का मेन टॉपिक नज़र आया, जो कि मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट वालों में शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रही है, जिसके कारण हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत प्यार महसूस करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को लेकर। ज़्यादा आपके पार्टनर का ये कार्ड है कि उनकी तरफ से एक्शन होगा, तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार तो महसूस कर रहे हैं, एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने कल्चर को, कास्ट, रिलीजन को बहुत ज़्यादा मायने में रखते हुए दिख रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे शादी करवाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे यही दिख रहा है कि एक्शन अगर हुआ तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आप दोनों में पैचअप अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। प्यार ज़रूर है लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वैसे तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे अभी नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है। तो चलिए कुंभ राशि, ये तो होगी आपके रीडिंग भी नो कॉन्टैक्ट की। अभी हम देख लेते हैं कि कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, 15 दिन जाएंगे कैसे। ये वाले 15 दिन की रीडिंग है, इसमें कुंभ राशि आपके खुद के भी कार्ड है, पार्टनर के भी, यानी कि यहाँ पे कंबाइन होगी एनर्जीज। तो देख लेते हैं कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कुंभ राशि। यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। लवर्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या। शेयर द लव, रेस्ट एंड रिकंसीडर, रिलीज। देखिए कुंभ राशि, आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि मैंने बोला ये जो अभी आउटकम निकाला है, मैंने पहले देखा आपके पार्टनर की फीलिंग्स का बताया, उसके बाद मैंने बोला नो कांटेक्ट का। नो कांटेक्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और अभी मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। अब इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, जो लोग नो कांटेक्ट वाले वो भी देख सकते हैं, जिन लोगों की बातचीत हो रही है वो लोग भी, उनके लिए भी रहेंगी। यानी कि 15 दिन जाएंगे कैसे, वो सबके लिए कॉमन रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, सारे कार्ड रिवर्स आ गए हैं। अब ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि चीज़ें मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता हुआ दिख रहा है, रियलिस्टिक होता हुआ दिख रहा है,
अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप को रखता हुआ दिख रहा है। तो कुंभ राशि, ये एनर्जीज़ या तो आपकी है या आपके पार्टनर की। ज़्यादा मुझे मनी, पैसा, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इंसान ध्यान देता हुआ दिख रहा है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बिज़नेस मनी माइंडेड हो रहे हो, बिज़नेस माइंडेड हो रहे हो। मतलब करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहेंगे 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, तो ये पहले 5-5 दिन की रीडिंग बोली। 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से आप सिक्योरिटी चाह रहे हो अपने पार्टनर से कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, वो चीज़ें अभी होती हुई नहीं दिख रही है, उसमें कुछ दिक्कत परेशानी रहती हुई दिख रही है। हालाँकि एक-दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक-दूसरे से बहुत सारी दिल की बातें कहना चाह रहे हो, अपनी शेयर करना चाह रहे हो चीज़ें, जो भी मन में बातें हैं वो एक-दूसरे को या तो कह रहे हो या फिर कहना चाह रहे हो। लेकिन जो भी बोल रहे हो या कहना चाह रहे हो, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, यानी कि जो आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, चीज़ें आप लोग चाहते हो कि ठोस हों, मजबूत हों, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रहती हुई दिख रही है। और इसी कारण से अब दोनों के बीच में मुझे थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है, 6 से 10 जुलाई के बीच में। यानी कि उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, एक दूरी आती हुई दिख रही है, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो एक-दूसरे को लेकर। कुंभ राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर, लेकिन दूरी भी रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हो, उसमें एक गैप रखते हुए दिख रहे हो। मन हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हो। और एक आप मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हुई दिख रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस, एक दूरी इसलिए रखी हुई है, शायद चीज़ों को समझने के ऊपर फ़ोकस है कुंभ राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का। आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि पहले ना अभी चीज़ों को दोबारा गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कदम उठाने से पहले आप लोग एक बार फिर से गौर करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि जो भी कर रहे हो क्या वो सही है? जो भी हो रहा है वो सही है? और जो आगे करेंगे क्या वो सही रहेगा? वो कदम आपके लिए सही रहेगा? तो वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो, चीज़ों को समझने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, और एक दोबारा गौर करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। और मुझे नहीं दिख रहा कि ये 15 दिन आप लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मुझे कुंभ राशि। और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और रिलीज़ के कार्ड भी मुझे यही बोलते हैं, चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं 15 दिन में, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कुंभ राशि। या तो आपकी तरफ से चीज़ें धीरे-धीरे चल रही हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें धीरे-धीरे चल रही हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप 15 दिन के लिए कुंभ राशि वालों का मुझे स्लो रहता हुआ दिख रहा है, धीरे-धीरे चलता हुआ दिख रहा है। एक एक्साइटमेंट, एक जोश मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। एक थोड़ा-सा ना जैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में जो भी पुराना समय बिताया उसके ऊपर एक गौर करके एक फैसला लेना है कि भी इस रिलेशनशिप में अच्छा समय ज़्यादा रहा या पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम ज़्यादा रही। तो जो अच्छी चीज़ें रही या बुरी रही उसके ऊपर एक फैसला लेना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स मुझे ज़्यादा प्लान करते हुए दिख रहे हो। एक गहरी सोच में आप दोनों या कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है और किसी चीज़ को रिलीज़ ही मुझे करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। रिलीज़ करने का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को लेकर एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे, यानी कि रिलेशनशिप को अगर पकड़ के बैठ गए थे, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, उतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, पार्टनर को बाँध-बाँध कर नहीं रखना चाहिए। तो किसी चीज़ में अपनी एक ग्रिप है ना, जो टाइटली किसी चीज़ को पकड़ के रखा था, उसको छोड़ते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। और ये रिलीज़ जो कर रहे हो ना किसी भी चीज़ को, यानी कि लेट गो कर रहे हो, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोला तब कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, एक मन बनाते हुए दिख रहे हो। भी ज़्यादा अटैचमेंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-सा चीज़ों को ढीला छोड़ देना चाहिए, थोड़ा-सा चीज़ों को लूज़ छोड़ देना चाहिए, चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दो। बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे कुंभ राशि इन 15 दिन के लिए। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।